राम, जय श्री राम। जय भक्त शिरोमणि हनुमान की जय। आज हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती की शुभकामनाएं सभी को। जितना आप हनुमान चालीसा पाठ करोगे उतना आपको लाभ होगा, लेकिन हनुमान चालीसा में ही अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो हनुमान जी क्या है समझोगे। हनुमान जी वो सब भगवान का आशीर्वाद था, माता का आशीर्वाद था, शिव जी का आशीर्वाद था, श्री राम जी का आशीर्वाद। तो भक्त में आजकल की भाषा में भक्त में नंबर 1 वो ही थे। वो खुद शिव थे, खुद शिव का अवतार थे, रुद्र अवतार थे। लेकिन उन्होंने राम की इतनी भक्ति की कि खुद को भूल गए उनकी शक्ति क्या है। इसीलिए जब सांप बीप की तो आने, इसीलिए जब वो लंका जाते सीता माता जी को राम जी का संदेश देने के लिए, जब वो लंका जाने के लिए तैयार होते तो रामेश्वरम में वो अपनी शक्ति भूल जाते, उनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता। तो जाम्बावन है उनको याद दिलाते हैं उनकी शक्ति क्या है। फिर वो जय श्री राम बोल के वहां उड़ के चले जाते हैं। तो हनुमान जी इतने विनम्र थे कि उनको अपनी शक्ति का कभी घमंड ही नहीं था। अगर आपने देखा रहेगा रामायण में अगर पूरा काम किया है तो राम को आजकल की भाषा में पूरा रावण को हराने के लिए उन्होंने सेटिंग करके दी। मैं संक्षेप में बोलूंगा जो हनुमान चालीसा में है। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त ध्यान रखिए, उसका मतलब को ध्यान रखिए। उन्होंने सुग्रीव को और राम को मिलाया, एक बार्टर डील बोलते हैं ना आजकल के, बार्टर डील, एक्सचेंज डील करवाया कि सुग्रीव तुम राम को, सीता माता को वहां से छुड़ाने के लिए अपनी सेना और आप उनको सहायता कीजिए, और राम उसके बदले में आपको बाली से बचाएंगे। क्योंकि बाली ने सुग्रीव को परेशान किया था, उनके भाई थे, आपको कहानी मिले उसके ऊपर में बोलूंगा नहीं, लेकिन हनुमान जी क्या है आपको मालूम करना चाहिए है। उसमें हनुमान जब श्री राम लखन और जानकी के साथ वो अंजनी माता को मिलने जाते, अंजनी माता जो हनुमान जी की माता थी उनको मिलने जाते हैं, तो अंजनी माता को बोलते हैं देखो हनुमान जी, राम ने अपनी सीता माता को अपनी हनुमान जी बोलते मेरी सीता माता को छुड़ा के लेके आए। राम ने धैर्य से रावण सीता माता को वहां से लेके आए। उन्होंने जो रावण बहुत शक्तिशाली राक्षस था उसको हराना असंभव, तो राम ने उसको हरा के सीता माता को लेके आए। तो अंजनी माता उस पर नाराज होती है, अरे तू इतना शक्तिशाली है कि तू राम को इतनी तकलीफ क्यों दी, खुद तू सीता माता को छुड़ा के लेके आ सकता था, तू क्यों नहीं लेके आया, तू क्यों श्री राम को, प्रभु श्री राम को तकलीफ दी। तो लक्ष्मण को गुस्सा आता है, कहाँ ये राम की बराबरी कर रहा है। तो अंजनी माता अपने से दूध निकाल के वहां शिला पे फेंकती है, तो शिला में टूट हो जाती, शिला में कंप आते और शिला फूट जाते, मतलब जहां पहाड़ रहता है पहाड़ टूट जाता है। तो जिसकी माता के दूध में इतनी शक्ति हो तो उसके पुत्र में कितना शक्ति होगी, श्री राम बोलते। उन्होंने विभीषण को भी श्री राम जी से मिला, विभीषण को मिलाया, उधर जो नवग्रह थे शनिदेव को भी लंका से छोड़ाया और विभीषण को समझाया जो रावण के भाई थे कि राम खुद विष्णु अवतार है, खुद विष्णु ही है, और रावण जो कर रहा है गलत कर रहा है, और आप धर्म के मार्ग पे चलने वाले हैं। फिर बहुत वार्तालाप के बाद विभीषण तैयार होते हैं और फिर
श्री राम को मिलके श्री राम से जुड़ जाते हैं। और आपको मालूम होगा बिना विभीषण राम भी रावण को हरा नहीं सकती। ये एक लीला है। राम खुद विष्णु थे, लेकिन क्योंकि रावण का मृत्यु का रहस्य विभीषण को मालूम था, और विभीषण ही उनको राम को बताते हैं कि इनका रहस्य क्या है, इनकी कमजोरी क्या है। और विभीषण की वजह से श्री राम रावण को हराते, क्योंकि रावण एक साधारण असुर नहीं था और महाज्ञानी भी था। और हनुमान जी ने शनि भगवान को वहां से छुड़वाया, साथ में जो टोटल 9 ग्रहों को छुड़वाया। हनुमान जी ने शनि भगवान को छुड़ाया तो शनि रावण के पीछे पड़ गया और रावण हार गए। और इसमें लिखा है कि कल में नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान बल बीरा। आप हनुमान जी का नाम लोगे तो श्री राम जी आपको सहाय्य करेंगे, आपका हर कष्ट का निवारण करेंगे। हनुमान चालीसा का मैं पूरा ये नहीं सारांश में बताऊं कि हनुमान चालीसा क्या है। अगर हनुमान चालीसा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस थियो लोग उजागर राम दूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसमें ही देखो रामदूत है और अति शक्तिशाली है। इसमें दिखा है कि वो इतने शक्तिशाली है। तो हनुमान जी ने खुद के लिए अपना काम नहीं किया। तो जो भी हनुमान जी की सेवा करते हैं उनको पहले बात तो ध्यान रखना है, उन्होंने हमेशा विनम्र रहना है। उन्होंने हनुमान चालीसा गान के लेके अगर संगठना बनाई है तो उनको उसमें घमंड नहीं रहना चाहिए। ये प्रभु श्री राम की भक्ति जागृत करने के लिए आपको ये काम करना है, ये ध्यान रखना है, तभी आपको यश मिलेगा। भक्ति में शक्ति होती है, ये हनुमान जी ने सिखाया। और हनुमान जी ने कितना काम अच्छे अच्छे काम किए मालूम है। और एक बात है, हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के आदेश से माता वैष्णवी की सेवा की। जब श्री राम समाधि लेने जा रहे थे, तभी जल समाधि लेने जा रहे थे, तभी श्री राम ने हनुमान को आज्ञा दी कि मेरे बाद अब आपको वैष्णवी माता की सेवा करनी है, फिर जन की सेवा करनी है। ऐसा कह के चले गए। और फिर वो वैष्णव माता की एक असुर को मारने के लिए, भैरव करके एक था, उसको मारने के लिए उन्होंने इनकी सहायता की। उनके साथ वो 9 महीने वहीं एक आजकल के भाषा में बॉडीगार्ड करके बन के रहे और माता की सेवा की। क्योंकि राम की शक्ति वैष्णव माता है और बिना शक्ति इस संसार में कोई नहीं। शिव भी बिना शक्ति शव है। तो बिना शक्ति ये संसार बेकार है, ये ध्यान रखिए। और हनुमान जी की सेवा करते रहिए। हनुमान जी का हनुमान चालीसा, आप जो जिस इष्ट देवता की सेवा तो करिए, लेकिन हनुमान चालीसा अगर मंगल और शनि को आप गाओगे, अगर समय नहीं मिल रहा है तो आपको जीवन में सब मार्गदर्शन मिलेगा, आपका जीवन में कल्याण हो जाएगा और अंत समय आपको मोक्ष भी मिल जाएगा। जीवन की अपने हर लड़ाई जीतोगे। और हनुमान जी 9 दित्यों के दाता बोलते, तो उनको हर काम के लिए जब 9 दित्यों की उन्होंने खोज करने के लिए, तो उनको मालूम नहीं था कि इसको कैसे ढूंढना, लेकिन वो अपने कर्म को निकल गए, अपने कर्म क्षेत्र को निकल गए और उसमें भी उन्होंने यश पाया। तो हमको भी अपना कर्म करते रहना है और ईश्वर पे छोड़ के काम करना है, चाहे आपको हार हो या जीत हो। लेकिन आप अगर पूर्ण विश्वास से काम करोगे तो जीत आपको जरूर मिलेगी। यही मुझे कहना था। प्रभु रामचंद्र की जय। राम लखन जानकी बोलो जय हनुमान की। जय श्री राम, जय वीर हनुमान। भारत माता की जय। वंदे मातरम।